नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण प्रिय साधक, जय माता दी। ब्रह्मांड की परम सत्ता माँ ललितांबिका की असीम अनुकंपा आप सभी पर और आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। अक्सर एक जिज्ञासु भक्त के मन में यह प्रश्न हिलोरे मारता है कि क्या उसकी पुकार उस आदिशक्ति तक पहुँच भी रही है? क्या उसकी साधना, उसका अर्चन और घंटों किया गया मंत्र जाप भगवती जगदम्बा स्वीकार कर रही हैं? सत्य तो यह है कि जब माँ अपने भक्त का हाथ थामती हैं, तो वे किसी शोर शराबे या ढोलनगाड़ों के साथ अपनी उपस्थिति की घोषणा नहीं करती। उनकी कृपा अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी होती है। माँ संकेत देती हैं, वे संकेत जो आपकी आत्मा को झकझोर देते हैं और आपके अंतर्मन को रूपांतरित कर देते हैं। ये संकेत ही एक साधक की सबसे बड़ी परीक्षा है और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी। कल्पना कीजिए उस अवस्था की जहाँ कल तक जो पूजा एक नियम या बोझ लगती थी, आज वही आपके जीवन का एकमात्र सुकून बन जाए। जहाँ किसी मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं रहती, बल्कि हृदय स्वयं ही माँ के चरणों में झुकने को व्याकुल हो उठता है। जब भक्त के भीतर का अंधकार छंटने लगता है और उसकी जिज्ञासा केवल कर्मकांड तक सीमित न रहकर सत्य को जानने की तड़प बन जाती है, तब समझ लीजिए कि माँ की दिव्य दृष्टि उस पर पड़ चुकी है। आज की यह जानकारी उन 7 पक्के संकेतों की व्याख्या करेगी जो हर उस साधक को मिलते हैं जिसे माँ ने अपनी शरण में स्वीकार कर लिया है। यदि ये संकेत आपके जीवन में घटित हो रहे हैं, तो यह वीडियो आपके आध्यात्मिक सफर का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब माँ ललितांबिका किसी भक्त को अपनी शरण में स्वीकार करती हैं, तो सबसे पहला और अद्भुत परिवर्तन भक्त की आंतरिक चेतना में घटित होता है। यह वह अवस्था है जहाँ भक्ति अनुशासन या नियम से ऊपर उठकर एक सहज स्वभाव बन जाती है। अक्सर लोग पूजा पाठ को एक कर्तव्य की तरह निभाते हैं, किसी मुहूर्त या घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जिस पर जगदम्बा की दृष्टि पड़ जाती है, उसके लिए समय का बंधन ही समाप्त हो जाता है। पहले जो मंत्र जाप या विधि एक बोझ सी प्रतीत होती थी, माँ की कृपा मिलते ही वही क्रिया परम शांति और सुकून का स्रोत बन जाती है। अब भक्त को किसी के कहने पर या दबाव में आकर दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका हृदय स्वयं ही माँ के चरणों में बैठने को आतुर हो उठता है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक प्यास है जो बिना किसी बाहरी कारण के अपने आप बढ़ने लगती है। वह चलते फिरते कार्य करते हुए भी भीतर ही भीतर माँ से जुड़ा रहता है। उसका मन अब सांसारिक कोलाहल में नहीं, बल्कि माँ के महात्म्य को सुनने, पढ़ने और उनके स्वरूप को समझने में रमता है। मंत्र उसके मस्तिष्क में स्वतः ही गूंजने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निरंतर माँ की याद दिला रही हो। यह दिखावे से परे अंतर्मन की वह जागृति है जो स्पष्ट करती है कि माँ ने भक्त की पुकार सुन ली है। यदि किसी के साथ यह घटित हो रहा है, तो समझ लीजिए कि भक्ति की लौ अब अटूट हो चुकी है और माँ की दिव्य छाया उस पर मंडराने लगी है। दूसरा संकेत, भावुकता और हृदय का दिव्य शुद्धिकरण। जब माँ ललितांबिका किसी भक्त के जीवन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, तो दूसरा और सबसे मर्मस्पर्शी संकेत भक्त के हृदय का पिघलना होता है। अक्सर लोग साधना के मार्ग पर चलते हुए इस अवस्था से घबरा जाते हैं। वे डर जाते हैं कि अचानक वे इतने भावुक और व्याकुल क्यों होने लगे हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि जब माँ का आंचल भक्त के पास आता है, तो वर्षों से जमी हुई कठोरता और भीतर की पुरानी ग्रंथियां स्वतः ही खुलने लगती हैं। यह वह दिव्य क्षण है जब भक्त माँ का नाम लेते ही, उनकी स्तुति सुनते ही या मंदिर की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी सुध-बुध खो बैठता है। उसकी आंखों से बहने वाले अश्रु कोई कमजोरी नहीं,
बल्कि अंतरात्मा की सफाई की एक पवित्र प्रक्रिया है। जैसे बारिश धरती की धूल धो देती है, वैसे ही ये आंसू हृदय की अशुद्धियों, डर, ईर्ष्या और पुरानी बेचैनी को बाहर निकाल फेंकते हैं। माँ अपने भक्त के हृदय को निर्मल बना रही होती हैं, क्योंकि उन्हें वहीं अपना स्थायी निवास बनाना है। इस अवस्था में भक्त को एक अजीब सा सुकून और एक मीठा दर्द एक साथ महसूस होता है। एक तरफ तो वह परम शांति का अनुभव करता है और दूसरी तरफ माँ से मिलने की एक ऐसी तड़प उठती है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। यह रोना सांसारिक दुखों का विलाप नहीं, बल्कि आत्मा का अपनी जननी के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण है। यदि किसी के साथ यह दिव्य भावुकता घटित हो रही है, तो समझ लीजिए कि माँ का स्पर्श उसके हृदय तक पहुँच चुका है। वे उसके भीतर के अंधकार को धोकर उसे अपनी अलौकिक ज्योति के योग्य बना रही हैं। यह संकेत साक्षात प्रमाण है कि माँ ने भक्त को अपनी गोद में समेट लिया है। तीसरा संकेत, स्वप्न लोक में माँ का दिव्य मार्गदर्शन। जब माँ ललितांबिका किसी भक्त की चेतना को स्पर्श करती हैं, तो तीसरा और अत्यंत रहस्यमयी संकेत स्वप्नों के माध्यम से प्रकट होता है। यह साधारण निद्रा नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहाँ भक्त की आत्मा माँ की सूक्ष्म शक्तियों से संवाद करती है। अक्सर भक्त भ्रमित हो जाते हैं कि वे जो देख रहे हैं वह मन की कल्पना है या माँ का संदेश, लेकिन जब माँ स्वीकार करती हैं, तो वे स्वप्न इतने स्पष्ट, जीवंत और अलौकिक होते हैं कि जागने के बाद भी उनका प्रभाव हृदय से नहीं मिटता। कल्पना कीजिए ऐसे स्वप्नों की जहां भक्त को उन प्राचीन मंदिरों के दर्शन होते हैं जिनके बारे में उसने न कभी सुना, न कभी पढ़ा। उसे जलता हुआ अखंड दीपक, दिव्य ज्योति या फिर माँ का प्रिय गहरा लाल रंग बार बार दिखाई देता है। कभी माँ का वाहन सिंह गर्जना करता हुआ या शांत भाव में दिखाई देता है, तो कभी माँ की कोई ऐसी छवि उभरती है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। यह संकेत साक्षात प्रमाण है कि भक्त का अवचेतन मन अब माँ की ऊर्जा से जुड़ चुका है। इन स्वप्नों में केवल दृश्य नहीं, बल्कि कभी कभी दिव्य ध्वनियाँ, कोई गुप्त मंत्र या कोई विशेष आदेश भी सुनाई देता है। यह माँ की वह करुणा है जो भक्त के जीवन की उलझनों को सुलझाने के लिए उसे निद्रा की अवस्था में भी सही मार्ग दिखाती हैं। कभी चेतावनी तो कभी प्रेम भरा आश्वासन। ये स्वप्न भक्त के लिए एक मार्गदर्शिका बन जाते हैं। यदि किसी साधक को ऐसे दिव्य आभास निरंतर हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि माँ ने उसे अपनी सुरक्षा के घेरे में ले लिया है। वे उसे यह बता रही हैं कि पुत्र, तू अकेला नहीं है, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। इन स्वप्नों को सहेज कर रखना और उन पर विचार करना ही माँ की मौन साधना का अगला चरण है। चौथा संकेत, जीवन की उथल पुथल और कर्मों का निर्मूलन। जब माँ ललितांबिका किसी भक्त को अपनी पूर्ण शरणागति में स्वीकार करती हैं, तो चौथा संकेत अक्सर एक भीषण तूफान की तरह आता है। यह वह पड़ाव है जहाँ सबसे अधिक भक्त विचलित हो जाते हैं और अपनी साधना पर संदेह करने लगते हैं। अचानक जीवन में बाधाओं का अंबार लग जाता है, पुराने रिश्तों में दरारें आने लगती हैं और जिन पर सबसे अधिक भरोसा था वही पीठ फेर लेते हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि यह माँ का दंड नहीं, बल्कि उनकी परम करुणा है। माँ जब किसी का हाथ थामती हैं, तो सबसे पहले उसके जीवन के उन कड़वे कर्मों का हिसाब चुकता करती हैं जो उसके आध्यात्मिक मार्ग में दीवार बनकर खड़े थे। वे भक्त के जीवन से उन झूठे मुखौटों को हटा देती हैं जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए आग में तपाया जाता है। माँ भक्त के अहंकार की उन परतों को तोड़ती हैं जिन्हें उसने वर्षों से पाल रखा था, क्योंकि जब तक अहंकार का किला नहीं ढहता, तब तक पूर्ण समर्पण का पुष्प नहीं खिल सकता। इस कठिन समय में भक्त को लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में माँ पुराने और जर्जर निर्माण को गिराकर एक दिव्य भविष्य की नींव रख रही होती हैं। वे उन लोगों को स्वयं आपसे दूर कर देती हैं जो भविष्य में आपके पतन का कारण बन सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां अचानक आ खड़ी हुई हैं, तो डरकर भागने के बजाय धैर्य रखें। यह संकेत है कि माँ ने आपके जीवन की सफाई का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। वे आपको और अधिक मजबूत, शुद्ध और निडर बना रही हैं, ताकि आप उनके अनंत प्रेम के वास्तविक पात्र बन सकें। याद रखिए, तूफान के बाद ही आकाश सबसे अधिक साफ दिखाई देता है।
पांचवा संकेत, भय और साहस का दिव्य संतुलन। जब माँ ललितांबिका किसी भक्त की चेतना को जागृत करती हैं, तो पांचवा संकेत एक अजीब से अंतर्द्वंद्व के रूप में सामने आता है। यह वह अवस्था है जहां भक्त के भीतर एक साथ दो परस्पर विरोधी भावनाएं जन्म लेती हैं, गहरा भय और असीम साहस। अक्सर भक्त को अचानक घबराहट महसूस होने लगती है कि भविष्य में क्या होगा, परिस्थितियां कैसे संभलेंगी। उसे लगता है कि वह एक ऐसी अनजान डगर पर निकल पड़ा है जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। परंतु ठीक उसी क्षण उसके भीतर से एक अपार साहस की लहर भी उठती है। वह साहस जो उसे यह विश्वास दिलाता है कि चाहे जो हो जाए मैं देख लूंगा। यह माँ की वह दिव्य शक्ति है जो भक्त की पुरानी सीमाओं और बाउंड्रीज को तोड़ रही होती है। माँ उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती हैं ताकि वह अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सके। यह भय दरअसल अज्ञान का अंत है और यह साहस माँ की उपस्थिति का प्रमाण। जब भक्त को यह आभास होने लगे कि वह अब अकेला नहीं है और कोई अदृश्य शक्ति उसे हर संकट से पार ले जाने के लिए उसके पीछे खड़ी है, तो समझ लीजिए कि माँ ने उसे आत्मिक रूप से सशक्त बना दिया है। वह अब किसी का मोहताज नहीं रहता। वह अपनी दुर्बलताओं को त्याग कर एक वीर साधक की भांति आगे बढ़ने लगता है। यह संकेत है कि माँ उसे दुनिया के थपेड़ों से लड़ने के लिए फौलाद की तरह मजबूत बना रही हैं। छठवां संकेत, दिव्य जिज्ञासा और रहस्यों की ओर आकर्षण। जब माँ ललितांबिका किसी भक्त को अपनी अनंत शक्तियों के निकट खींचती हैं, तो छठवां संकेत भक्त की बदलती हुई रुचियों के रूप में प्रकट होता है। यह वह अवस्था है जहां भक्त की सामान्य पूजा पाठ की सीमाएं टूटने लगती हैं और उसके भीतर पराशक्ति को गहराई से जानने की एक तीव्र व्याकुलता जन्म लेती है। जो भक्त कल तक तंत्र मंत्र, यंत्र या गुप्त साधनाओं के नाम से भी घबराता था, आज वही इन रहस्यों को समझने के लिए लालायत हो उठता है। यह कोई साधारण कौतूहल नहीं, बल्कि माँ की वह प्रेरणा है जो भक्त को सतही ज्ञान से ऊपर उठाकर गूढ़ रहस्यों की ओर ले जाती है। उसे लगने लगता है कि संसार में जो दिखाई देता है उससे कहीं अधिक शक्तिशाली वह जगत है जो अदृश्य है। उसकी जिज्ञासा अब केवल रटरटाए मंत्रों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह उन मंत्रों की शक्ति, उनके प्रभाव और माँ के वास्तविक स्वरूप के पीछे छिपे विज्ञान को खोजना चाहता है। अजीब बात यह है कि उसे अब किसी के कहने पर विश्वास नहीं करना होता, वह स्वयं अनुभव करना चाहता है। माँ उसे गलत रास्तों से बचाते हुए सही ज्ञान और सच्चे गुरुओं की ओर मोड़ देती हैं। यदि आप भी महसूस कर रहे हैं कि आपकी रुचि अब आध्यात्मिक गहराई, रहस्यों और साधना की गुप्त विधाओं की ओर बढ़ रही है, तो समझ लीजिए कि माँ आपको अपनी शक्तियों का सहभागी बनाना चाहती हैं। वे आपको एक साधारण भक्त से उठाकर एक सजग साधक की श्रेणी में खड़ा कर रही हैं। सातवां संकेत, माँ की मौन कृपा और आंतरिक शांति। माँ ललितांबिका भक्त को पूर्णतः अपना लेती हैं, तो सातवां और अंतिम संकेत मौन के रूप में आता है। यह वह दिव्य अवस्था है जहां शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अचानक भक्त के भीतर एक अपार शांति छा जाती है और अंतर्मन से एक धीमी, आश्वस्त करने वाली गूंज सुनाई देती है, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। यह माँ की वह गुप्त मोहर है जिसे न कोई देख सकता है, न कोई और सुन सकता है। भक्त अब किसी चमत्कार का भूखा नहीं रहता, क्योंकि उसे हर पल माँ की उपस्थिति का जीवंत आभास होने लगता है। अब कोई प्रश्न शेष नहीं बचता, केवल एक अटूट भरोसा रह जाता है। जब हृदय बिना किसी कारण के शांत और आनंदित रहने लगे, तो समझ लीजिए कि माँ ने आपके भीतर अपना स्थायी निवास बना लिया है। यह संकेत साक्षात प्रमाण है कि अब आप और आपकी साधना माँ के एकाकार हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को हाइप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।